हेलो ऑल गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल में। और मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे साथ लव मैरिज में जब हम लोग शादी से पहले मिले थे तो हमारे घर प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग जब एक दूसरे से बात करते थे तो हमारे घर वाले जान गए। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पापा RS के घर गए। उसके पापा से बोले कि मेरी बेटी को आपका बेटा इस तरह से करता है और बोल दो कि छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा, मैं उसे मार वार दूँगा। फिर हम लोग स्कूल में थे, स्कूल से RS आया घर पे। फिर RS को उसके पापा ने बोला ऐसी ऐसी बात है। RS बोला हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। और फिर RS मेरे पास फ़ोन किया, फिर मैं मुझसे बोला, फिर मैंने कुछ नहीं बोला मम्मी को कि क्यों गई क्यों नहीं गई मम्मी। और फिर हम कहे टेंशन मत लो तुम, हम लोग बात करेंगे, इसको कुछ भी करने दो, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिएंगे मरेंगे। फिर कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। फिर मम्मी RS के घर गई। फिर इस तरह से फिर दोबारा वही काम की। फिर मैं बोली मम्मी तुम बार बार RS के घर मत जाओ और मैं उससे शादी करूँगी, तुम कुछ भी कर लो। फिर मम्मी बोली तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैं उसको मतलब मरवा दूँगी, ये वो। पापा बोल रहे थे कि मैं उसे मार दूँगा। उसके बाद मैं बहुत रो रही थी। मैं RS को बोली। फिर RS यहाँ हरियाणा चला गया, मतलब उसे कोई कुछ कर ना पाए। फिर हम लोग चोरी चुपके से बातें करते थे। मैं रात को 3 बजे 4 बजे तक बात करती थी RS से, चोरी से, फ़ोन से। और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब कि उसके बाद मम्मी ने पंचायत भी किया, मम्मी पंचायत की। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं नहीं गई। फिर RS के पापा ने मुझसे बात की तुम यहाँ पे मत आना क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत हंगामा कर रहे हैं और मतलब जो राजेश है वो तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास छोड़ देगा, वो मतलब बहुत डर रहा है, इसलिए उसको डरा धमका रहे थे सब लोग, फ्रेंड्स लोग। और मैं मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं RS के साथ ही रहूँगी। उसके बाद मैं एक दिन रात को घर से निकल गई बाहर। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने दादी का फ़ोन चुरा लिया और मैं चुरा के RS के पास जाने के लिए गई। उसके बाद मेरे पास RS का नंबर तो नहीं था क्योंकि हम दोनों का सिम टूट चुका था। मम्मी ने तोड़ दिया था हम दोनों का सिम, उसका सिम तोड़ दिया था, मेरा सिम तोड़ दिया था। फिर मैं इसके भाभी के पास फ़ोन की RS के। फिर RS की भाभी मेरी बात नहीं करवा रही थी। फिर RS के जो चाचा है वो बात किया। मैं बोली चाचा अगर RS मुझसे शादी नहीं किया तो मैं यहीं रेलवे स्टेशन पे जान दे दूँगी और ये वो। फिर RS के चाचा कहे नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर RS मुझसे बात किया और बोला तुम ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे जो भी हो और मैं देख लूँगा। उसके बाद मेरे मम्मी पापा जब तक RS बात कर रहा था तब तक मम्मी पापा उसके घर पे पहुंच गए और फ्रेंड लोग उसके घर पे पहुंच के बोले कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है, मेरी बेटी को तुम वापस करो। RS बोला नहीं मेरे पास नहीं है, आप लोग फ़ोन लगा लो। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था जब मैं जान गई। तो मुझे पता चला कि RS के घर मम्मी पापा गए हैं तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि वो मेरे फ़ोन पे मतलब फ़ोन कर रहे थे, इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद कर दी। उसके बाद मैंने फ़ोन अपना 10 बजे ऑन किया। फिर RS मेरे को लेने आया, RS मेरे को मतलब स्टेशन पे लेने आया और फिर मैं बहुत डरी थी। फिर मैं रात को RS के घर आई, रात को सोई। उसके बाद मैं सुबह जगी, नहाई। उसके बाद मैं दोपहर के टाइम में खाना खाई। उसके बाद पता चला कि मेरे नंबर का लोकेशन निकाला जा रहा है। उसके बाद मैं अपना सिम तोड़ दी। सिम तोड़ के मैं मतलब मूँगफली के अपने खेत में चली गई। RS का मूँगफली का जो खेत था वहाँ पे चली गई। मैं पूरे दिन वहाँ पे थी। मैं रात को 8 बजे आई वहाँ से। फिर मैं छत पे बैठ के खाना खा रही थी। फिर मम्मी पापा पुलिस लेके घर पे आ गए RS के। फिर मैं वहाँ से किसी तरह दूसरे के घर में मतलब जाके छुप गई। छुपने के बाद बहुत हंगामा हुआ, पुलिस ने बहुत हंगामा किया। फिर मैं दूसरे के घर चली गई। दूसरे के घर जाने के बाद हंगामा बहुत हुआ। 12-1 बजे रात हो गया। फिर हम दोनों सोए नहीं। RS भी दूसरे के घर सोया था, मैं भी दूसरे के घर थी फ्रेंड लोग।
और इस वक्त हमारा सोल्यूशन बहुत बहुत हम लोग दुख में थे और मैं आप लोग को नहीं बता सकती उस वक्त हमारे पे क्या गुजर रहा था। उसके बाद मेरा आरएस का उसमें कोर्ट मैरिज तो नहीं हुआ था। उसके कल बस हम लोग दूसरे के रिश्तेदार में चले गए। उसके बाद हम लोग 5 दिन बाद हम लोग गए। 8 नवंबर को हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग 1 हफ्ते वहीं पे थे, इनके दोस्त के घर पे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग वहाँ से यहाँ इलाहाबाद कोर्ट में हम लोग को जाना था। फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे हम लोग को परमिशन मिला कि अब हम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद आरएस कहीं रिश्तेदारी में चला गया और मैं अकेले घर पे थी, क्योंकि आरएस को बहुत दिक्कत हो रहा था। पुलिस भी परेशान कर रही थी आरएस को। आरएस और मुझे जब पुलिस ने पकड़ा था तब हमें बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए हुआ था क्योंकि आरएस को पुलिस वालों ने बहुत मार दिया था और उसका पैर अब भी दुखता है फ्रेंड लोग। और मैं नहीं बता सकती थी, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि यूट्यूब पे मुझे शेयर करना चाहिए। उस वक्त मुझे ऐसा कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए मैं आप लोग को इस समय अपनी लव स्टोरी बता रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आरएस वीडियो नहीं बनाता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं और मुझे भी वीडियो नहीं बनाने देता है फ्रेंडों। इसलिए मैं और मेरा बेबी हम दोनों ही वीडियो बनाते हैं, आरएस नहीं बनाता है। तो यूट्यूब फैमिली प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी।